और जहाँ तक बात रही आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि हम नगर निगम में नहीं हैं, नगर निगम में नहीं हैं, इसलिए हम इसमें साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक बहाना बनाती है, सिर्फ एक झूठ बोलती है, लोगों को दिग्भ्रमित करती है। सत्ता में आने के बाद भी और सत्ता में आने से पहले भी ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, दिल्ली की सड़कों को हम पेरिस के जैसा सड़क बनाएंगे, दिल्ली में सड़कों पे हम वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे और इतना वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे कि यहाँ के गंदगी को और धूल कण को सक कर लिया जाएगा और सड़क यहाँ की बहुत ही साफ़ सफाई हुआ करेगी। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहा करते थे कि दिल्ली को हम झीलों का शहर बनाएंगे। वो कहते थे कि हम झीलों का शहर बनाएंगे और मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये झीलों का शहर है दिल्ली। तो उन क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उनका एक ही मकसद है, लोगों को गुमराह करके, लोगों को झूठ बोल के सिर्फ सत्ता हासिल करना, वोट हासिल करना, सिर्फ एक ही उनका मकसद है। 11 साल में उनके वस्तु स्थिति से लोग पूर्ण रूपेण अवगत हो चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। क्या मजा करके आओ, पूरा घर डूबे पड़े हैं, पूरा वायदे तो करते हैं, वो ये नहीं वायदे नहीं करते हैं, वायदे करते हैं, पर निभाता कोई नहीं है। अपना सरकार, हमें अपना राजा ऐसा चाहिए जो वचन दे के पूरा करे, हमें फेंकू राजा नहीं चाहिए। केजरीवाल जी कहते थे कि हम फ्री में पानी दे रहे हैं सबको, पानी नहीं फ्री पानी आता, बिल्कुल ही पानी आ ही नहीं रहा। बिजली का बिल भी उससे दुगना ही ले रहे हैं। केजरीवाल जी तो अभी हरियाणा में जाके भी बोलते हैं कि हम दिल्ली में फ्री पानी दे दिया, पंजाब जाते वहाँ बोलते हैं कि हमने पानी फ्री दे दिया। अच्छा चलो, बिजली तो फ्री आता होगा, उससे दुगना नहीं है, उससे दोगुना ज्यादा ही लग के आ रहा है। क्यों कह रही हूँ, पानी आसमान का इतना आ रहा है कि रोड, नाले और कूड़े के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। आप बाहर के उसमें देखो, जहाँ पे मोदी जी का है, रोड एकदम चकाचक है। हम चाहते हैं कि अब की बार हमारे यहाँ भी यही मोदी जी है। तो हर बार गए हैं तो दरवाजे बंद हो गए हैं। संजीव झा जी ने हमें देख के दरवाजा बंद कर लिया है कि जैसे कि हम पराए हैं। वोट देते समय हम उन्हें अपने नजर आते हैं, हमारे अपने भी तो काम होते हैं, भाई एक मोहर लगा दो या ये कर दो, हमें भगा दिया जाता है वहाँ से। कोई सुनवाई नहीं, का कोई निकास आज तक नहीं बना है यहाँ पे। जब भी थोड़ी सी बारिश आती है, रोड पे इतना पानी भरता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बिल्कुल बच्चे परेशान होते हुए हमारे जाते आते हैं या छुट्टी करवानी पड़ती है हमको बच्चों की। निगम पार्षद आते हैं यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, नहीं कभी नहीं आते। पानी का कोई निकास नहीं है, कोई निकास नहीं है। बदलना चाहेंगे? हाँ, सरकार बदलना चाहेंगे, बदल जाएंगे और हमारे बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। हम बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। हम पानी में से निकलते हैं बेटा, हम इतने दिन पानी में से निकलते हैं। देखिए, आज आखिरी भी नहीं है और आज शुरुआत भी नहीं है। आज के दिन हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को पूरा देश मना रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है और उनको अगर हम याद कर रहे हैं तो उनके विचारों को भी हम याद कर रहे हैं, उनके कामों को भी हम जीवंत कर रहे हैं और उनके विचार को, उनके काम को, उनके सिद्धांत को और उनकी जो राष्ट्र के प्रति समर्पण था, जो समर्पण भाव था, उसको हम जन जन तक फिर से जागृत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन हम साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान के तहत जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया था 10 साल पहले, ये एक लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम था जिससे लोगों तक स्वच्छता की भावना पहुंचे। और ये कोई पहला और आखिरी कदम नहीं है, हम इसके माध्यम से लोगों को एक जागरूक करना चाहते हैं कि आइए और गांधी जी के विचारों से विचार मिला करके साथ हो करके और स्वच्छ रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिएगा तो स्वस्थ रहिएगा और एक स्वस्थ लोकतंत्र ही, स्वस्थ लोग ही एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अब पूरी दिल्ली में जो सफाई व्यवस्था का जो सिविक एजेंसी है, एमसीडी देखती है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में काबिज है, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में काबिज है, फिर भी आप लोगों को क्यों उतरना पड़ा है सफाई के लिए? इसका आंसर आप देख सकते हैं कि यहाँ की वस्तु स्थिति, मेरे पीछे, मेरे दाएं, सब तरफ देख सकते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है। इसी वजह से उतरना पड़ा। और जहाँ तक बात रही आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि हम नगर निगम में नहीं हैं, नगर निगम में नहीं हैं, इसलिए हम इसमें साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक बहाना बनाती है, सिर्फ एक झूठ बोलती है, लोगों को दिग्भ्रमित करती है और कोई काम नहीं करती। कहते थे कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में काबिज होती है, एमसीडी की सत्ता में आती है, तो दिल्ली का कोना कोना साफ यहाँ तो हम देख रहे हैं अभी भी ऐसे की ऐसी हालात है। मैं आपको इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। आपको याद हो, सत्ता में आने के बाद भी और सत्ता में आने से पहले भी ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, दिल्ली की सड़कों को हम पेरिस के जैसा सड़क बनाएंगे, दिल्ली में सड़कों पे हम वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे और इतना वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे कि यहाँ के गंदगी को और धूल कण को सक कर लिया जाएगा और सड़क यहाँ की बहुत ही साफ़ सफाई हुआ करेगी। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहा करते थे कि दिल्ली को हम झीलों का शहर बनाएंगे। वो कहते थे कि हम झीलों का शहर बनाएंगे और मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये झीलों का शहर है दिल्ली। तो उनके कथनी में और उनके करनी में कितने का फ़र्क है ये आप देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। उनका एक ही मकसद है, लोगों को गुमराह करके, लोगों को झूठ बोल के सिर्फ सत्ता हासिल करना, वोट हासिल करना, सिर्फ एक ही उनका मकसद है। दोबारा से दिल्ली में कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, फिर जो है आम आदमी पार्टी जो है गली गली जा रही है और वोट के लिए अभी से प्रचार शुरू हुआ है। देखिए, चुनाव है, ये तो एक लोकतंत्र का महापर्व है
तो इसको तो हम सभी लोगों को मनाना चाहिए। खुद जो है लेकिन लोग इस बार लोग आम आदमी पार्टी से पूर्ण रूपेण त्रस्त हो चुके हैं और उनके चरित्र को अच्छी तरह से लोगों ने जान रखा है, क्योंकि 11 साल का समय कम नहीं होता है लोगों को परखने के लिए, जानने के लिए। 11 साल में उनके वस्तु स्थिति से लोग पूर्ण रूपेण अवगत हो चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। क्या लग रहा है बहन जी, 11 साल में काम हुआ है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। आज तक कुछ सुधार ही नहीं है किसी चीज़ का। अच्छा, हम तो यहाँ पे चलो ये तो यहाँ का हम बुराई कहते हैं बिजली दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। एक बार आप इधर मुआवजा करके आओ, पूरा घर डूबे पड़े हैं, पूरा वायदे तो करते हैं वो, ये नहीं वायदे नहीं करते हैं, वायदे करते हैं, निभाता कोई नहीं है। अपना सरकार, हमें अपना राजा ऐसा चाहिए जो वचन दे के पूरा करे, हमें फेंकू राजा नहीं चाहिए अब। इसलिए हमारे लिए मोदी जी, हमारी जो बीजेपी सरकार है वो चाहिए दिल्ली में, हर हाल में चाहिए। और सारी जनता जाग चुकी है, देगी अब, ये इतना पता है, क्योंकि हर इंसान जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्या एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने से बदलाव हुआ है कुछ? सफाई हमें तो भी कुछ भी नहीं लगता बेटा, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी। कहाँ देखो आप जाके उधर को निकल के आप इधर देखो, पानी भरी पड़ी है, दुनिया के मच्छर कीड़े हैं, बीमारियां बन गई हैं, गली गली भरी पड़ी है पानियों से, मच्छरों से, इन चीज़ों से। कहाँ सफाई है? डेंगू की जो दवाई जो एमसीडी पानी भी नहीं आता, मीठा पानी भी नहीं आता गलियों में। वीडियो बनाते हैं सिर्फ, कोई नहीं आ रहा, कोई वीडियो बनाते हैं, वीडियो डाल देते हैं, हमने दवाई छिड़क दी, वो पीछे बैग लगा के कोई दवाई नहीं छिड़क जाए फॉर्मेलिटी जी। दिखाने के लिए आते हैं खाली, कि आम गली में घूम रहे हैं। पानी तो आ नहीं रहा, आ नहीं रहा पानी। तो केजरीवाल जी कहते थे कि हम फ्री में पानी दे रहे हैं सबको। कैसा भी पानी नहीं आ रहा, फ्री पानी आता है बिल्कुल ही, पानी आ ही नहीं रहा। बिजली का बिल भी आएगा फ्री दे रहे हैं, उससे दुगना ही ले रहे हैं। केजरीवाल जी तो अभी हरियाणा में जाकर भी बोलते हैं कि हम दिल्ली में फ्री पानी दे दिए, पंजाब जाते वहाँ बोलते हैं कि हमने पानी फ्री दे दिया। जितना फ्री अच्छा चलो, बिजली तो फ्री आता होगा, उससे दुगना लिया है, उससे दोगुना ज्यादा ही लग के आ रहा है। तो केजरीवाल जी तो पूरा घूम घूम के कहते हैं, हरियाणा में जाके, पंजाब में जाके, गुजरात में जाके, पूरे देश में घूम घूम के बोलते हैं कि हम तो फ्री दे दिए, फ्री दे दिए। पानी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, कितने दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। 22 तो कह रहे 200 यूनिट फ्री है, आप कह रहे हैं। मान लीजिए अब कैसे फ्री है, हमारा तो कभी फ्री है, जीरो कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया कभी जीरो मेरा तो नहीं। ये देखिए, ये बहन जी का क्या कह रहे हैं बहन जी? मैं यूँ कह रही हूँ, पानी आसमान का इतना आ रहा है कि रोड, नाले और कूड़े के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। आप बाहर के उसमें देखो, जहाँ पे मोदी जी का है, रोड एकदम चकाचक है। हम चाहते हैं कि अब की बार हमारे यहाँ भी यही मोदी जी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में काम नहीं। हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं उनसे। लॉकडाउन में भी कुछ नहीं करा उन्होंने, हमें मदद मिली तो कमल वालों से मिली, हमें उनसे कोई मदद नहीं मिली। तो हमें फायदा क्या, हम तो हर बार गए हैं तो दरवाजे बंद हो गए हैं। संजीव झा जी ने हमें देख के दरवाजा बंद कर लिया है कि जैसे कि हम पराए हैं। वोट देते समय हम उन्हें अपने नजर आते हैं, और जब हमारे को मदद चाहिए तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। जाओ जाओ दफ्तर से नीचे जाओ, कोई काम के लिए जाओ तो हमारे अपने भी तो काम होते हैं, भाई एक मोहर लगा दो या ये कर दो, हमें भगा दिया जाता है वहाँ से, कोई सुनवाई नहीं है। जाते हैं यहाँ पे, जाते हैं, अभी भी गए थे हम तो, पीछे भी गए थे हम तो, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं होता विधायक हैं, आते हैं कभी? नहीं कभी नहीं आए वो, हमारी कॉलोनी में तो कभी नहीं आए। हम बुराड़ी वीरेंद्र नगर से हैं, लक्ष्मी बिहार से, कोई साधन नहीं है। पानी का कोई निकास आज तक नहीं बना है यहाँ पे। जब भी थोड़ी सी बारिश आती है रोड पे इतना पानी भरता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बिल्कुल बच्चे परेशान होते हुए हमारे जाते आते हैं, या छुट्टी करवानी पड़ती है हमको बच्चों की। इतना रोड पे पानी भर जाता है कि हम लोग निकल ही नहीं सकते। विधायक और निगम पार्षद आते हैं यहाँ पे कभी? नहीं, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, नहीं कभी नहीं आते। निगम पार्षद अभी यहाँ तो संजीव झा है, कौन है यहाँ इस, अच्छा हाँ, राहुल शर्मा। कभी बात हुई संजीव झा से कि सब संजीव झा जी के पास बहुत पहले गई थी मैं, लाइट के मुद्दे को लेके, क्यों मीटर नहीं लग रहे थे उस टाइम। अच्छा, तो उन्होंने अपने घर का नंबर दिया, फिर उन्होंने उसके बाद वो मिले ही नहीं मेरे को। अच्छा, हाँ, काफ़ी रिक्वेस्ट, ये तो हो गई 7 साल पुरानी बात है। 7 साल से अब तक नहीं मिले? नहीं, दोबारा वैसे मिलते हैं वो, पब्लिक के बीच में मिलते तो कोई बात ही नहीं हो पाती है उनसे। हाँ, कभी नहीं। अच्छा, अब जैसे चुनाव है, अब तो आ रहे होंगे आप लोगों के पास? नहीं, अभी तो नहीं आए, फिलहाल तो अभी नहीं आए हैं। चुनाव में किसको वोट देंगे? नहीं, हम तो आप ही को दे रहे हैं हर बार। हम तो कमल, हाँ, बीजेपी के साथ ही ये हैं। जो कीचड़ इन लोगों ने फैलाया है पूरे बुराड़ी के अंदर, इस कीचड़ में कमल हम लोग खिलाएंगे। वो तो है, ठीक है, कमल तो खिलेगा ही इस खिलेगा। कीचड़ में कमल को खिलाना है। बिजली पानी ये है सुविधा? पानी की तो मैं तो खैर आज तक तो बोरिंग का यूज करते हैं। उस पानी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धोखा दे दे, कभी भी हमारी टंकियाँ खाली होके सूख सूख के। पीने का पानी का फिर कैसे? वो बोतल खरीदते हैं हम पीने के पानी की, हाँ, क्योंकि वो पानी सुविधा लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है। हाँ, बोतल खरीदते हैं फिल्टर वाली? हाँ, फिल्टर वाली। महीने में कितने पैसे लग जाते हैं? महीने में लग जाते हैं 450 लग जाते हैं, कम से कम 400-500। फ्री में पानी मिलेगा? हाँ, पानी वानी कुछ भी फ्री में नहीं है।
पानी तो सब खरीद के ही पीते हैं। हाँ पहले सोचा नहीं था पानी भी बिकेगा, पानी भी बिकता है। 10-15 रुपए की बोतल पानी भी बिकता है। हर रोज 20 रुपए की बोतल आती है। बिल भी आता है पानी का। पिछली बार ने पानी दिया है, उससे तो बीमार और हो गए थे, पेट में इन्फेक्शन हो गया था, 2-1.5 महीना अस्पताल में रह के काट के आए हैं। ठीक है कहाँ से पड़ जाते हैं। फ्री के नाम पे वोट नहीं देना, इस बार काम के नाम पे वोट देना है। चाहे फिर से बहुरूपिया आएगा, फिर से बहुरूपिया आएगा, फिर से दाना डालेगा, जाल में फंसाएगा, फंसना नहीं है। इसी वजह से कि कुछ होगा, सुधारण होगा। कमल वालों को ही वोट दिया अभी हमने। ये जो इलेक्शन आए थे इसमें भी कमल वालों को दिया गया है कि कुछ सुधारण होगा। पर यह है कि वो लोग सुनते तो हैं, उनके दफ्तर में जाओ वो सुन तो लेते हैं कि हाँ बैठो, आदर भाव सब कुछ करते हैं। बच्चों को लेके ज्यादा दुख होता है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हुए जाते हैं स्कूल। बहुत परेशान होते हैं। बारिश के टाइम में तो इतने परेशान होते हैं ना कि छुट्टियां ही करवानी पड़ती है बच्चों की। आगे पानी का कोई निकास नहीं है, कोई निकास नहीं है, कोई निकास नहीं सरकार को बदलना चाहेंगे। हाँ सरकार बदलना चाहेंगे। बदल जाएंगे और हमारे बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम पानी में से निकलते हैं बेटा, हम इतने पानी में से निकलते हैं। काम होना चाहिए, चाहे बिल ले लो, किराया ले लो, पर काम होना चाहिए। नहीं काम होना चाहिए। फ्री हमें लेना ही नहीं है, फ्री से हार गए हम। क्या करेंगे, बच्चे चोट खा के बैठेंगे, बताओ। फ्री का लालच दे के और हमें गिरा देते हैं। वो तो कहते हैं बस फ्री दे रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ, फ्री का लालच दे के नतीजा आपके हाथ में है। देखिए फ्री का लालच दे के हम गिरे पड़े। वो तो फिर दोबारा से कह रहे हैं महिलाओं को तो फिर वो महिलाओं को कोई फायदा नहीं है। मैंने मोदी लोन लिया है, मेरे को उससे सुविधा है। रेडी वगैरह लगाने के लिए मुझे उससे सुविधा है। मोदी जी से बहुत सुविधा है, मैंने मोदी लोन लिया है।